सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है। बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी खत्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरे महबूब की कुछ देर नहीं ठहर जाएंगे। मुझे अपनी किस्मत पर खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं? बहुत वीक है। मैं निकट से कहती हूँ कि नहीं नहीं, आप कहीं मत जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या कर बेचा? आप मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? क्यों अपने घर नहीं लौट जाते आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। मैं आपसे एक वादा लेने आई। आपको अज़ियत मत दे। आप नहीं जानते उस दिन आपको स्टेशन पर देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने खुद को कितना मलामत किया। सब चीजों की वजह में हूँ, ना आपकी नजर मुझ पर पड़ी, वरना ये सब कुछ होता। ऐसा ना कहे ईमान, आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा। आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं तो अपने आप को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊं। अब मुझे कोई गिला नहीं है इस जिंदगी से, इस दुनिया से। अगर मौत भी आई तो। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों बार बार मुझे मेरी नजरों से गिराते हैं? क्यों? आप प्लीज चुप हो जाए। मैं हरगिज आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आप मेरी बात मानेंगे ना? मुझे आपका वादा चाहिए अमाद। आज पहली बार तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुना है ना, तो अपने नाम पे प्यार आने लगा। माफी चाहता हूँ मैं अपने ख्याली में आपको तुम कह गया। ठीक है,
अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप जैसा चाहेंगी वैसे ही। आप जो कहेंगी मैं वही करके दिखाऊंगा। ये आपकी अमानत। आपकी यही जिद थी ना कि मैं इनको खुद लौटाने आऊं। आज मैंने आपकी जिद पूरी कर दी। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने जिंदगी भर कभी किसी खुशी का मुंह नहीं देखा। मैं और हया बहुत छोटे थे जब अम्मा का इंतकाल हो गया। अभी तक अम्मा का गम वो दिल से निकाल नहीं पाए। मुझे और हया को अम्मा ने दुनिया की हर नेमत ला कर दी। खुद पैबंद लगे कपड़े पहनते थे और हमें कभी किसी सख्त वक्त का एहसास तक नहीं होने दिया। हाँ, आप प्लीज रोए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे लिए तो आपके ये दो मोती दो जहान से बढ़कर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और के बाद अब्बा ने सारी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता कर ली थी। मुझे दीनी और दुनियावी तालीम सबसे रास्ता की। मैं ही उनका सारा जहान हूँ। मैं उनकी दिन रात हूँ। आपकी दीवानगी से घबरा कर उन्होंने उजलत में आकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। वरना मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। मेरे बीए का दाखला भी भिजवा दिया था। आपने मुझे और हम सबको किस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। आपको मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, ये सब कुछ गलत लगता है क्या? पहले समझती थी। ठीक है, आपकी मोहब्बत सच्ची और खालिस है। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। क्या भी आप क्यों नहीं समझते? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आपको इस बात की कोई कदर नहीं कि मैं यहाँ मेहरम के सामने बल्कि किसी और के साथ मंसूब होने के बाद भी यहाँ खड़ी हूँ। क्यों? किस लिए? कि इतना काफी नहीं कि मैं आपकी सच्ची मोहब्बत
प्यार की कीमत चुकाने आई हूँ। तो फिर फैसला कैसे? मोहब्बत तो अभी सीना ताने खड़ी। खुदा के लिए मुझे और आजमाइश में मत डाले हमारे। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। मेरे लिए तो आपसे छुप कर मिलने का गुनाह ही किसी आरी से काट देने के एहसास से कम नहीं है। आपके दो शेरों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। वादा करें मुझसे कि आप घर लौट जाएंगे। मैं आपसे आपकी खुश रहने का वादा चाहती हूँ। मुझसे मेरी जिंदगी मांग लो, मगर वो ना मांगो जो मेरे पास में नहीं है। क्या सारी जिंदगी एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? मुझे पूरा यकीन है कि इस जान में तो नहीं, अगले जान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। क्या यही सारी जिंदगी का हासिल आपका एक वादा नहीं हो सकता? क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपको हाथ मान देने के लिए तैयार, लेकिन जब मैं घर से चला था ना, तो बहुत दावे किए थे मैंने। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत की सच्चाई को कोई ताना दे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। मैं नहीं चाहता कि जो मेरी वापसी हो तो मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊं।